अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अक्सर मुझसे ट्रेनिंग्स में बहुत सारे असातिज़ा ये सवाल करते हैं कि सर हमारे बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, वो सीखने की तरफ माइल नहीं होते, ये क्या वजह हो सकती है, हम बच्चों को कैसे माइल करें। तो मैं अक्सर जवाब देता हूँ, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम मुस्तकबिल के मेमार बनाने निकले हैं, हम मुस्तकबिल के रोशन तारे बनाने निकले हैं, हम इतना बड़ा फरीज़ा सरअंजाम देने निकले हैं, तो हमें तो मालूम होना चाहिए हम कौन हैं, हम दरअसल कौन हैं। अपनी पहचान और अपनी शनाख्त तो हमें होनी चाहिए कि हम कौन हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले टीचर्स को एक बेहतरीन और कामयाब मार्केटर होना चाहिए, बेहतरीन और कामयाब सेलमैन होना चाहिए। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि सर क्लासरूम में पढ़ाने से सेलमैनी का क्या लेना देना, एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है उसका मार्केटिंग से क्या लेना देना। अलग फील्ड को आप लेके क्लासरूम के अंदर आ गए, टीचर्स बेचारे का मार्केटिंग से क्या लेना देना है। तो है, टीचर्स का मार्केटिंग से लेना देना है। जिस तरह मार्केट में बेहतरीन मार्केटर और कामयाब मार्केटर और सेलमैन उसको माना और कहा जाता है जो अपनी चीज़ को हर उस बंदे पर फ़रोख्त कर सके जिसको ज़रूरत भी ना हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कंघी दी जाए कि गंजे शख्स पर कंघी आपने सेल करनी है, अगर वो गंजे शख्स पर कंघी सेल करता है तो उसको कामयाब मार्केटर गर्दाना जाता है और उसको बेहतरीन मार्केटर गर्दाना जाता है। या किसी बर्फ़ीली इलाके में आपको भेजा जाए और वहाँ आपको बताया जाए कि इस बर्फ़ीली इलाके में जहाँ पर बर्फ़ बरसती है, बर्फ़ पड़ती है, वहीं पे आपको बर्फ़ दिया जाए कि इस बर्फ़ को आपने सेल करना है, इसको आपने फ़रोख्त करना है। वहीं पे अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको बेहतरीन और कामयाब मार्केटर और सेलमैन गर्दाना जाता है। इसी तरह ऐसे क्लास में खड़ा कर दिया गया है जहाँ आपके सामने जो बच्चे हैं उन बच्चों को एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं जानता, वो बच्चा एजुकेशन नहीं जानता, उस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि मैंने एजुकेशन के इस लंबे प्रोसेस से गुज़र के क्या बनना है, कैसे बनना है, उसको मैं बन के क्या करूँगा, मैं डॉक्टर बन के क्या करूँगा, मैं इंजीनियर बन के क्या करूँगा। उस बच्चे को इस एज में जो 6 साल, 7 साल, 8 साल और 10 ईयर का बच्चा जो आप स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, उसको खेलने में मज़ा आता है, उसको सारी दुनिया खेल लगती है। वो कि तो मैं खेलूँ, मैं भागूँ, मैं बातें करूँ, मैं गेम खेलूँ, उसकी सारी दुनिया इतनी छोटी सी दुनिया है। आप उसको इतने बड़े बड़े चीज़ें ख्वाब दिखाते और बड़े बड़े चीज़ें सिखाने की कोशिश करते, तो क्यों वो बच्चा इस चीज़ों में दिलचस्पी ले। जिस तरह एक गंजे शख्स को कंघी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह एक छोटे बच्चे 5-6 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं मानता कि मुझे एजुकेशन की ज़रूरत है। उसकी जहन ये कहती है कि मुझे तो घूमना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे दौड़ भाग करनी चाहिए, मुझे पार्क में होना चाहिए, मुझे स्कूल में नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं सीखना चाहिए। तो उस बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है और आपने उसको तालीम देना है, आपने उसकी रग़बत दिलानी है, आपने उसको माइल करना है एजुकेशन की तरफ। तब यही तो आपका टेस्ट है, यही तो आप करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि यू आर द बेस्ट टीचर। असल चीज़ यही है। तो जब आप उन बच्चों को जिसको तालीम की ज़रूरत नहीं है, खेल कूद के ज़रिए, मोहब्बत और प्यार के ज़रिए और ताल्लुक़ के ज़रिए राग़िब करके तालीम देने में कामयाब होंगे तो यू आर द बेस्ट टीचर। तो इन बच्चों के साथ आपकी कोई ज़बरदस्ती काम नहीं आती। या सिखाने का वाहिद तरीका ये है कि इन बच्चों को आप खेल खेल में सिखाएं, इन बच्चों के साथ आप रबत बनाएं, ताल्लुक़ बनाएं, इनको अपनानियत का एहसास दिला दें कि मैं आपका सबसे पसंदीदा शख्स हूँ। जब ये बच्चे आपको एज ए टीचर ये बताए कि आप मम्मा पापा से भी बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा बेस्ट और बहुत ज़्यादा हमारी पसंदीदा शख्सियत हैं, तो ये बच्चे आपसे सीखने के काबिल होंगे। क्लासरूम के अंदर आपने एक्टिविटी कर रही हैं, विद एक्टिविटी आप बच्चों को सिखाएंगे तो तभी ये बच्चे सीखने की तरफ माइल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप किताब से हर लफ्ज़ हर पढ़ाएं। अक्सर क्लासरूम में आ जाकर बच्चों को बताएं कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम खेलेंगे। बच्चे खुश होंगे कि हमने खेलना है और आप वो टीचर होंगे, अपनी सेलमैनी करेंगे, आपने वहाँ पे मार्केटिंग करनी है कि खेल खेल में आपने उन बच्चों को सिखा देना है। क्लास का टाइम जब ख़त्म हो जाए बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं होगा हमने आज पढ़ा,
या नहीं पढ़ा। आप ऐसे गेम्स डिज़ाइन करें, ऐसे आइडियाज़ डेवलप करें ताकि उसके ज़रिए से ये बच्चे सीखे, बोर भी ना हो, तवज्जो भी दें। तो क्लासरूम के अंदर बहुत सारा इस तरह मटेरियल है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक एक पे तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी बेस आप कैसे बच्चों को